सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आजकल हम अपने मोबाइल की कॉलर ट्यून में भी सुन रहे हैं कि पेंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है, खतरा अभी नहीं टला है, बट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को ये बात शायद समझ नहीं आ रही है। जीएसटी के जो रिलीफ अनाउंस हुए थे कोविड-19 की वजह से, वो रिलीफ अब हटा दिए गए हैं, जो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। 12 अक्टूबर 2020 को भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन सेस का ही डिस्कशन हुआ और उसमें भी कोई मेजॉरिटी ना बनने के कारण वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि अक्टूबर से कौन सी ऐसे कंप्लाइंस हैं जो कोविड में रिलीफ मिलने की वजह से आए थे और अब खत्म हो चुके हैं। आपको उनका खास ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, और भी लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए जानते हैं कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो अब रिलीफ हमारे लिए नहीं लेकर आए हैं, अब वो बदल गए हैं, जबकि पेंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है। आप सभी का दिल से थैंक यू। आपने StudyBuddy.com पे अवेलेबल कोर्सेज को दिल से प्रेज किया। बहुत सारे लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है। हमारा जीएसटी कोर्स अब रिकॉर्डेड सेशन में अवेलेबल है। 99C 3 घंटे की वीडियो है, आपके सारे डाउट्स खत्म कर देगा। और क्योंकि ऑडिट्स का सीजन है, बैलेंस शीट्स फाइनल होनी है, ओपनिंग क्लोजिंग आपको मिलानी है, तो हमारा ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना कोर्स खरीदें। कई घंटों का काम, कई दिनों का काम मिनटों में करना सीखें। इन सभी कोर्सेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं StudyBuddy.com को विजिट कर लीजिए। पहला रिलीफ जो गवर्नमेंट ने हमसे छीन लिया है जबकि अभी पेंडेमिक कंटिन्यू है, वो है लेट फी एमनेस्टी स्कीम फॉर 3B, जो 30 सितंबर तक के लिए आई थी, वो अब एंड कर दी है। अब लेट फी कंप्यूट हो रही है एज पर द अर्लियर प्रोविजंस। जी हाँ, अगर आपने 30 सितंबर की डेट को मिस कर दिया था, जिसमें रिलीफ मिला था कि अगर आपकी नील 3B है तो विदाउट लेट फी अपनी पेंडेंसी निपटा लो, और अदर देन नील है तो 500 रुपीज आपसे चार्ज किए जाएंगे। बट अब ये रिलीफ खत्म हो गया है। बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन जा रही हैं, बहुत सारे लोग उम्मीद में हैं कि शायद ये फिर से आ जाए, एमनेस्टी स्कीम फिर से आ जाए, बट अभी तक कोई भी न्यूज नहीं है। तो अगर आपकी अभी भी पेंडेंसी है 3B की और 1 की पुरानी रिटर्न पेंडिंग है, तो अब आपके लिए एमनेस्टी स्कीम हटा दी गई है। पहला है ये। दूसरा जो रिलीफ हटाया गया है वो है ई-वे बिल की ब्लॉकिंग। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपका ई-वे बिल ब्लॉक हो सकता है। 15 अक्टूबर से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों हो सकता है ब्लॉक? अगर आपने अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं की हैं पिछले 2 और मोर टैक्स पीरियड्स की, अप टू द मंथ ऑफ टैक्स पीरियड अगस्त 20। अगर आपने ये नहीं किया है, आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, पेंडिंग कर रखी है अपनी रिटर्न्स, तो ई-वे बिल जनरेशन नहीं होगा, आपका ई-वे बिल ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी हार्श। पेंडेमिक के पीरियड में ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए लेकर चल रही हूँ तीसरे बड़े बदलाव की तरफ, जो इनको बिल्कुल नहीं लाना चाहिए था पेंडेमिक में। उसके लिए मैं आपको ले आई हूँ सर्कुलर नंबर 142/12/2020 पे, जो 9 अक्टूबर 20 को रिलीज किया गया था फॉर द रूल 36(4). आप सभी को याद होगा 10% का आईटीसी रूल, जो पेंडेमिक की वजह से इन्होंने कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया था, और सितंबर की रिटर्न के साथ फरवरी 20 से लेकर अगस्त 20 के लिए इकट्ठे कंसोलिडेटेड इस रूल को फॉलो करना था। क्योंकि पेंडेमिक है तो इनको अभी फिर से डिफर करना चाहिए था इस रूल को, बट नहीं किया गया है। इस पूरे 3 पेज के सर्कुलर में कैलकुलेशन समझाती गई है कि कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है। चलिए हम समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे 5 कॉलम बनाए हैं। टैक्स पीरियड लिखा है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 20, क्योंकि सितंबर की रिटर्न में फरवरी से अगस्त तक का आपको रूल 36(4) अप्लाई करना है। मान लीजिए आपका जो एलिजिबल आईटीसी है, यहाँ एग्जाम्पल दिया है, फरवरी में है 300, मार्च में है 400, 500 एंड सो ऑन। देन आपने क्या किया, क्योंकि रूल 36(4) हट गया था तो फरवरी का पूरा 300 ही क्लेम कर लिया। सभी महीनों में ऐसे ही किया।
अब अगर आप रूल 36(4) को देखते तो यहाँ लिखा है इनवॉइसेस ऑन विच ITC इज एलिजिबल एंड अपलोडेड बाय द सप्लायर टिल ड्यू डेट ऑफ फॉर्म GST1 फॉर द टैक्स पीरियड ऑफ September 20। अब आपको देखना है कि फरवरी से लेकर अगस्त तक का जितना आपका ITC है वो 2A में कितना आ रहा है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि फरवरी का 300 के अगेंस्ट 270 2A में आ रहा है, मार्च में 380 आ रहा है, अप्रैल में 500 के अगेंस्ट 450 आ रहा है। तो इन सब का टोटल कर लो जितना 2A में आ रहा है, फरवरी से लेके अगस्त तक के इनवॉइसेस के लिए जितना क्रेडिट 2A में आ रहा है। तो आपका क्रेडिट कितना था अवेलेबल 2750, 2A में कितना आ रहा है 2450। 2450 तो पूरा ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। 2450 का 10% निकालो और ऐड कर लो 2450 में, यानी आप 2750 के अगेंस्ट 2695 क्लेम कर सकते हो। जो आपने 55 रुपीज का एक्सेस क्रेडिट लिया है वो आपको रिवर्स करना है सितंबर के मंथ में, ठीक है। ITC रिवर्सल रिक्वायर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 55। और सितंबर के लिए इन्होंने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आपका ITC 500 है और 2A में अगर 350 आ रहा है तो 350 तो पूरा मिल जाएगा। फिर 350 का निकालिए आप कितना 10%, कितना आएगा 35। 350 प्लस 35 कितना हुआ 385। तो 500 के अगेंस्ट 385 भी आप क्लेम कर सकते हो। यानी ये बोल रहे हैं कि सितंबर से तो 36(4) आपको अप्लाई करना ही है, जो सितंबर की रिटर्न आप अक्टूबर में भर रहे हो। फरवरी से लेकर अगस्त तक की भी कैलकुलेशन करिए। 2A में जितना क्रेडिट आ रहा है वो तो 100% ले लीजिए, जितना नहीं आ रहा वो 2A में आ रहे क्रेडिट का 10% तक कैलकुलेट करके, यानी इस केस में 2750 क्रेडिट आपने ले लिया, बट अकॉर्डिंग टू 36(4) 2695 क्रेडिट बनता था। 55 का जो क्रेडिट एक्स्ट्रा लिया है उसे सितंबर की रिटर्न के साथ रिवर्स कर दीजिए। तो यानी आपको यहाँ भी कोई रिलीफ नहीं दिया है, रूल 36(4) को इन्होंने अप्लाई कर दिया है, जबकि पेंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है। अब बात करते हैं GST की रिटर्न्स की ड्यू डेट्स की। सिर्फ 9 एंड 9C की डेट एक्सटेंड की इन्होंने, वो भी 31 अक्टूबर पे ला दी, जो ऑडिट के साथ हमारी क्लैश कर रही है। साथ ही 31 अक्टूबर को और भी बहुत सारे कंप्लाइंस हैं। यहाँ मैं डेट्स की एक बार बात कर लेती हूँ। बिल्कुल सही ड्यू डेट्स दी हैं इन्होंने जो अक्टूबर में आपको अब काम करने हैं। 3B जो सितंबर की है वो 20, 22 एंड 24 अकॉर्डिंग टू द स्टेट वाइज आपको फाइल करनी है। सितंबर की GST1 जो मंथली फाइल करते हैं 11 अक्टूबर तक, वो तो कर भी चुके हैं। 9, 9C 18, 19 की 31 अक्टूबर तक जानी है। CMP 08 जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर की 18 अक्टूबर तक फाइल करनी है। GST1 भी जुलाई से सितंबर क्वार्टर की 31 अक्टूबर तक फाइल होनी है। 9A 18, 19 फाइनेंशियल ईयर की 31 अक्टूबर। GST4 31 अक्टूबर। GST5, 6, 8, 5A, 7 सारी सितंबर की रिटर्न्स अक्टूबर में, यानी कोई डेट एक्सटेंशन नहीं है। ये कंप्लाइंस तो GST के हैं, साथ ही जो इनकम टैक्स का कंप्लाइंस है जो प्रोफेशनल के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टाइम होता है टैक्स ऑडिट्स का। इतने सारे तो ऑलरेडी कंप्लाइंस हैं, कोई भी रिलीफ GST में नहीं दिया गया है। कैसे अपना काम मैनेज करें प्रोफेशनल्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब इतना ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है हर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो भी काम कर रहे हैं GST और इनकम टैक्स में। तो ये थी मेरी तरफ से आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है, किन चीज़ों की डेट एक्सटेंशन आपको चाहिए। कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कोशिश करूँगी अपने ट्विटर पे ट्वीट्स करूँ। और ऑडिट की डेट एक्सटेंशन के लिए तो ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशंस भी जा रहे हैं। 9(9)C के लिए भी सभी ने बोला था कि 31 अक्टूबर की जो डेट आपने दी है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। पर अभी जो सिनेरियो हमने देखा है कि एक बार डेट्स बढ़ाने के बाद दोबारा नहीं बढ़ाई हैं गवर्नमेंट ने, तो क्या उम्मीद रखें हम। ठीक है, तो आप अपना काम मैनेज करें, ट्राई करें पेंडेंसी जितनी ख़त्म हो सके करने की। ठीक है, और सभी प्रोफेशनल्स कोशिश कर रहे हैं डेट एक्सटेंड हो जाए, बट कोई भी रिलीफ अभी नहीं है। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हमारे कोर्सेज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, बहुत सारे लोग उनका बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे ज़रूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।